अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाइप्स ऑफ बैंक के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या जी कि कमर्शियल बैंक होते क्या है। तो हमने कहा देखो मैंने तुम्हें बताया था कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होते हैं विच डायरेक्टली डील विद द पब्लिक, जो हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। यानी हम जो खाता खुलवाते हैं वो कौन से बैंक में खुलवाते हैं? कमर्शियल बैंक। कौन से बैंक? कमर्शियल बैंक। हाँ, याद रहेगा ये। तो आप और मैं जहां बैंक में जा रहे हैं और हमने जाकर बोला हमारा खाता खुलवा दो, प्लीज ओपन आवर बैंक अकाउंट, तो वहां पर जो आपको बैंक जिससे आपके डील हो रही होगी उस बैंक को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं और फॉरेन भी होते हैं। ये सरकारी भी हैं, ये प्राइवेट भी हैं और ये कुछ विदेशी बैंक भी हैं। अब यहां क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल बैंक क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या काम करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है फंक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू। दो कैटेगरीज में इन फंक्शन को आपने बांटा है। फंक्शन नंबर 1 है प्राइमरी फंक्शन एंड फंक्शन नंबर 2 है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बेटा याद रखना है क्या कमर्शियल बैंक के कितने फंक्शन है? 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलो जी, प्राइमरी में ये क्या करेगा सर? प्राइमरी का मतलब ही होता है पहला जो फंक्शन है उसका, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो। तो प्राइमरी फंक्शन में बैंक अपने 2 कंपलसरी काम करता है। कौन से काम? कंपलसरी फंक्शन, यानी करने ही करने उसको। ये इतने इंपॉर्टेंट काम है। कौन से? कि इन्हीं फंक्शन से ही बैंक माना जाता है। कौन कौन से? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। ये 2 बड़े फंक्शन हैं कमर्शियल बैंक। कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। मैंने आपको बताया था शुरू में, स्टार्टिंग में क्या बताया था? देखो भाई, बैंक नहीं हो सकता कोई इंस्टीट्यूट जब तक वो 2 इंपॉर्टेंट काम नहीं करेगा कि लोगों से पैसा लेता हो और लोगों को उधार देता हो। तो प्राइमरी फंक्शन में दोनों आ गए, लोगों से पैसा लेना और लोगों को क्या देना? उधार। अब आप भी ये बात जानते हो कि जब आप बैंक में जाते हो कुछ पैसा लेके, 5,000 10,000 जो भी अमाउंट आपके पास है, वॉट एवर द अमाउंट, तो आप क्या करते हो? बैंक जाते हो, बैंक के अंदर एक स्लिप भरते हो और 5,000 रुपए 10,000 रुपए डिपॉजिट कर देते हो। ये है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी बैंक आपसे आपके पैसे एक्सेप्ट करता है और अपने पास रखता है। ये बात भी आपको याद होगी कि बैंक जो आपका पैसा रखता है, बैंक उसको यूज करता है और यूज कर कर आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट एक लालच भी है, या एक इंटरेस्ट ये कह दो कि आप बैंक आपका पैसा यूज करता है तो आपको भी कुछ शेयर करता है। ठीक है जी। तो वहां पर आपका पैसा जो है इंटरेस्ट के थ्रू जो पैसा होता है वो ऐड होता रहता है। दूसरा फंक्शन जो है वो है ग्रांटिंग लोन। ग्रांटिंग लोन यानी बैंक आपको उधार भी देता है। अब ये आपको मतलब क्या हुआ? ये आप कोई बिजनेस फर्म हो सकते हो, आप कोई कारोबार हो सकते हो, आप कोई इंडिविजुअल एक इंसान भी हो सकते हो। तो दोनों को ही जब भी चाहे कारोबार के लिए पैसे की जरूरत पड़े या किसी और चीज के लिए जिंदगी में, तो वो बैंक से लोन ले सकता है। तो बैंक के पास दूसरा फंक्शन होता है कि वो आपको उधार देता है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, जब बैंक ने आपसे पैसा लिया तो उस पर आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट दिया। लेकिन जब बैंक आपको उधार देगा, जब आपको पैसा देगा उधार की शक्ल में कि लो जी उधार ले लो, तो बैंक उस पर आपसे इंटरेस्ट लेगा। समझ आ गई बात? अगर बैंक में आपने पैसा जमा किया है तो आपको क्या मिलेगा? उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से। और जब आप बैंक से उधार लोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो लोन्स किसे हम बोलते हैं? लोन्स का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा उधार दिया जाता है। ठीक है जी। और ये जनरली लोन्स फॉर मोर देन अ ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा के होते हैं। जब आप पैसा उधार ले लेते हो, देन द बोरोवर मे बी गिवन द एंटायर अमाउंट इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट्स। और यहां पर आपको याद रखिएगा कि जनरली आपको यहां पर सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। मतलब क्या है जी? मैं बैंक के पास गया कि मुझे कुछ कर्जे की जरूरत है,
तो बैंक ने कहा ठीक है बिल्कुल आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप हमें सिक्योरिटी में क्या रखवाएंगे। तो एक इंसान कहता है कि सर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मैं आपको पैसा उधार दे दूंगा और मैं वापस भी कर दूंगा, लेकिन सामने वाला कहता है कोई चीज तो रखवानी पड़ेगी। ये बैंक का भी सवाल है कि अगर आप इतने ही अपनी बात पर पक्के हैं और हमें भी यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आप पैसा वापस दे देंगे, तो आप जब तक हमसे पैसा ले रखेंगे तब तक अपनी कोई चीज हमारे पास रखवाइए। उसको यहाँ पर एक वर्ड एसेट से लिखा गया है। एसेट आपकी प्रॉपर्टी, संपत्ति, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है, यानी जिसकी फॉर्म जो एक एसेट यानी एक मनी वैल्यू जिसकी जो बैंक अपने पास रखेगा, और लगता है अगर बैंक को कि भाई आप नहीं दे पा रहे उसके पैसे, तो बैंक फिर वहां से अपना पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है जी, तो यहां पर आपको कुछ रखवाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जल्दी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।